ये सच्चिदानंद भगवान की जय हो। चार कोषों की चर्चा कर ली। आज पांचवा कोष। ये ऐसी कोष है, वैसे तो कोष शब्द ठीक ही है। सफर को भी कोष कहते हैं। कितने कोष चल के आए कि 2 कोष 4 कोष 5 कोष। इसमें 5 कोष है। वैसे तो 5 कोष है, चलना कुछ भी नहीं है। नाम ही 5 कोष है। समझ में आ जाए तो कुछ नहीं, ना समझ में आए तो कोष लंबे चौड़े ही है। तो अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। एक एक कोश से ज्यादा बारीक है। अन्नमय कोश ज्यादा स्थूल है, ज्यादा देखने में स्पष्ट हो जाता है क्योंकि इन आंखों से दिखता है। प्राणमय कोश इन आंख से नहीं दिखता। अन्नमय कोश तो ये शरीर है, ये शरीर तो अपने को दिखता है। और प्राण जो है हवा नहीं दिखती ना, और हवा से भी सूक्ष्म प्राण है। तो प्राण तो दिखते ही नहीं है, महसूस होते हैं। शरीर से लगते हैं तो ही महसूस होते हैं। हवा हमारे संपर्श करती है, पेड़ पत्ते हिलते हैं, कोई चीज हिलती है तो हमको दिख जाती है कि हवा है। आंखों से नहीं दिखती। हवा आंखों का विषय नहीं है। तो अन्नमय कोश से ज्यादा सूक्ष्म, ज्यादा बारीक प्राणमय है। और प्राण हवा हिलती तो है, ऊपर महसूस तो होती है ठंडी गर्मी। और जो मनोमय कोश है वो उससे भी ज्यादा बारीक है। वो तो ना दिखे, बाहर तो दिखेगा नहीं, वो तो अपने आप को ही अंदर महसूस होता है, अनुभव होता है, ज्ञान होता है कि मेरा मन कैसा है। और उससे भी ज्यादा बारीक है। मन को भी कौन देखता है? मन किससे देखा जाता है? बुद्धि से। मन के पास में बुद्धि है। मन का ज्ञान बुद्धि करती है भी मेरा मन कैसा है, सही है कि गलत है। मन निर्णय नहीं ले पाता तो बुद्धि निर्णय देती है, ऐसे कर। मन तो उलझ जाता है। मन कहता है कि ये करूं कि वो करूं, ये करूं कि वो करूं, तो बुद्धि कह देती है ये कर ले। मन फिर उसी के पीछे चला जाता है। मन की बागडोर वैसे बुद्धि के हाथ में है। अगर बुद्धि सही हो तो मन भी सही रहेगा। बुद्धि को विज्ञानमय कोश का, बुद्धि और भी सूक्ष्म है। और जो आनंदमय कोश है वो इससे भी बारीक है। एक से एक बारीक होता चला रहा है ना, सूक्ष्म होता जा रहा है। तो जैसे जैसे एक एक कदम समझ आता जाता है तो दूसरी बात भी समझ में आ जाती है। अगर ऊपर से शुरू करते हैं तो पहले वाले में दिक्कत होती है। जैसे किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो पहले उसको बता देते हैं कि ये अनार है, आम है, का कबूतर है। अब का कबूतर से कोई लेना देना तो नहीं है। एमए बीए जो पढ़ा वो डिग्री की हो, पीएचडी करी हो, उसको कहो कि का कबूतर होता है, वो कहता है का कबूतर क्यों होता है? का में तो बहुत कुछ होता है। एक अक्षर तो पता नहीं कितनी चीजें लिखी जाती है। का से कलम भी लिखी जाती है, का से किसी का नाम भी होता है। कहा तो अब्दुल कलाम राष्ट्रपति भी थे, वो का से 100 बातें बता देगा। आपने कैसे कह दिया कि का से कबूतरी होता है? लेकिन बच्चे को समझाने के लिए का कबूतरी है। फिर धीरे धीरे जो बच्चा का कबूतर पढ़ रहा है वो भी एक दिन समझ जाता है कि का मैंने सिर्फ कबूतर भी नहीं होता, का मैंने बहुत कुछ होता है। तो शुरुआत कहीं से भी करें तो पहले थोड़े थोड़े स्थूल से ही शुरू होती है, बड़े तौर पे होती है। क्योंकि बुद्धि एकदम इतनी सूक्ष्म नहीं होती जो तू पकड़ ले। बुद्धि पहले मोटा मोटा ही पकड़ती है, फिर और जैसे जैसे समझ आती जाएगी वैसे वैसे बारीक होती जाएगी, सूक्ष्म होती जाएगी। फिर आगे जानकारी बढ़ती चली जाती है। कोई भी काम कर ले, हर काम के अंदर यही होता है। हलवाई का काम करे तो पहले तो मोटी मोटी बात समझ में आती है, भी ऐसे होता है काम। और फिर वो बारीक इतनी बारीकी में चला जाएगा कि हर बात को समझ लेगा, पहले बढ़ने से पहले समझ लेगा इसमें ये होगा, अगर ये काम करोगे तो इसके बाद ये होने वाला है। ठीक है ना? ऐसे इंजीनियर है, जिस चीज का इंजीनियर होगा, जिस चीज को बनाता होगा वो पहले ही समझ जाएगा उसको
भी अगर इस काम को इतना मटेरियल है, इतना काम किया तो उसका ये परिणाम आएगा, इतना दूध है, इतना घी है, इतना मसाला है, तो वो हलवाई बता देगा भी इसका माल इतना बढ़ेगा, इतने आदमी को हो जाएगा। इतना ज्ञान हो गया ना, करते करते हो जाता है। अनजान आदमी को 2 आदमी का खाना भी भारी है, अगर बनाना नहीं आए तो, बनाना नहीं आता हो तो अनजान आदमी को 2 आदमी का खाना भी भारी है। और जिसको आ गया समझ में, उसके लिए तो 1000 आदमी का भी भारी नहीं है। वो तो 1000 आदमी भी कहेगा कोई बात नहीं, 1000 है 2000 है तो क्या है, बना देंगे, क्योंकि उनको बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? उस चीज़ का ज्ञान है। जिस चीज़ का ज्ञान नहीं हो वो ओखा लगता है, भारी लगता है। तो धीरे धीरे हर चीज़ में ऐसे ही होता है। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, और रसरी के आवत जावत सिल पर पड़त निशान। अब तो जमाना बदल गया, 20 का जमाना आ गया। 20 चलाओ बस पानी, नहीं तो कुएं पर माताएं पानी लेने जाती थी तो रस्सी तो बहुत नरम होती है, लेकिन कुएं के ऊपर जो लगा होता था पत्थर, उसके ऊपर से खींचती थी तो वो पत्थर रस्सी के आने जाने से वो रस्सी उस पत्थर को भी घिस देती थी, काट देती थी, उस पर निशान पड़ जाता था। रस्सी के आने, अब पत्थर तो कठोर है, रस्सी नरम है, लेकिन वो उसके ऊपर आने जाने से रस्सी से भी पत्थर में निशान पड़ जाता है, कट जाता है। तो जैसे पत्थर पर निशान पड़ जाता है मुलायम रस्सी से, ऐसे ही जड़मती हो तो सुजान। बार बार अगर कोई व्यक्ति अभ्यास करता है, समझता है, कोशिश करता है, तो कितना भी बुद्धि उसकी पत्थर की तरह हो, चाहे वो एक बार मूर्ख ही हो, पर धीरे धीरे वो आ जाता है, समझ जाता है। कोई चीज़ औखी नहीं होती है, लगन होनी चाहिए। अगर लगन नहीं है तो फिर औखी है, लगन नहीं है तो औखी है। और वही चीज़ बता रहे आनंदमय कोश में, यही तो चीज़ है। आनंदमय कोश ब्रीक है, बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत ब्रीक है और बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। अब आनंद शब्द जो है, वैसे तो सच्चिदानंद, परमात्मा का सत्य चित्त आनंद रूप कौन है? परमात्मा है, ठीक है ना। और ये कहते हैं कि आनंद तो शरीर है, परमात्मा नहीं है, आनंद तो शरीर ही है, ठीक। अब दोनों के अंदर भेद है, परमात्मा भी आनंद रूप है, ऐसा नहीं कि परमात्मा तो आनंद रूप है ही, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो रही है, ये किसको बता रहे हैं कि जो सुख परमात्मा तक जो बंदा पहुंचा ही नहीं है, परमात्मा का पता ही नहीं है, लेकिन अभी वो भ्रम में है, वो उस आनंद को उसने मान लिया परमात्मा का आनंद, जो परमात्मा का उसका खुद का नहीं है, जो परमात्मा का नहीं है, उस सुख को भी उसने आनंद मान लेना, ये भ्रम है। यानी विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान कहते हैं यथार्थ ज्ञान को, और वहां से होता है विज्ञान मैंने उल्टा ज्ञान, बुद्धि में उल्टा ज्ञान हो जाना। बुद्धि उल्टी चीज को मान लेती है, जो चीज नहीं है उसको भी मान लेना। अब जिस चीज को बुद्धि मान लेगी, जिस चीज को बुद्धि ने समझ लिया कि इसमें मुझे फायदा है, वो उसमें सुख मानेगी, मानेगी ना। एक आदमी को नशा करना नहीं करता और नशा करना उसको बहुत बुरा लगता है, वो आदमी नशा नहीं करता है। अच्छा, वो नशा क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको ज्ञान है कि नशा करने से दुख उत्पन्न होगा, नशा करने से अन्नमय कोश जो ये शरीर है, ये शरीर है, ये खराब होगा, ये शरीर भी खराब होगा। जब ये शरीर खराब होगा तो मनोमय शरीर दूसरा वो भी खराब हो, वो खराब हुआ तो प्राण में उसके फेफड़े खराब होंगे, गुर्दे खराब होंगे, तो जो प्राणमय कोश है, प्राण सांस लेने में दिक्कत होगी। अच्छा, बीड़ी पीने वालों को दिक्कत नहीं होती सांस में, तंबाकू हुक्का, फिर क्यों पीते हैं वो? फिर वो क्यों पीते हैं? एक आदमी उसको नहीं पीता, वो भी इसलिए नहीं पीता, वो भी सुख देख रहा है उसमें, नए पीने में, नए पीने में सुख देख रहा है, इसलिए नहीं पी रहा, ठीक है ना। और जो पीता है वो क्या दुख देखता है?
उसको भी तो सुख है ना। वो भी तो कहता है जो बीड़ी में रुके में जो आना है, एक घुट तो मार ही ले, आनंद आ जाएगा। शाम को आएगा पता नहीं 4-4 को छोड़ के घर, 4-5 घर छोड़ के पहुंचेगा, रोटी नहीं खाएगा कि पहले जाए आओ, जैसे वहां कोई देवी देवता के धोख लगा के आनी है, मत्था टेक के आना भी, आरती पूजा वही हो रही है, उनकी आरती पूजा वही है। एक मंदिर आप पूजा पाठ करते हो, आरती करते हो, नियम करते हो, आप सोचते हो भोजन पाने से पहले आरती कर लें, संध्या कर लें, ध्यान कर लें, पूजा कर लें, धूप अगरबत्ती कर लें, आपका ये मन होता है और करके आपको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। भोजन पाने से पहले भी आप जो पूजा पाठ करते हो उसमें सुख मिलता है, आनंद मिलता है, तभी तो जाते हैं। उसमें भी सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, तब जा रहे हैं वहाँ। और एक व्यक्ति उसमें वो संध्या करने नहीं जा रहा है, मंदिर में भी नहीं जा रहा है, लेकिन वो नशे वाले के ठिकाने पे जाता है, चाहे वो हुक्का का ठिकाना हो, चाहे वो शराब का ठिकाना हो। एक आदमी पूरे दिन तो कमाता है, अच्छा वो कमाया उसने किसके लिए, किस लिए कमाया कि पैसे से मुझे सुख मिलेगा, पैसे से मुझे सुख मिलेगा, इसलिए वो कमाता है और पूरे दिन में मेहनत करता है। अच्छा मेहनत करने में क्या पीड़ा नहीं होती, कष्ट नहीं होता, होता है। धूप है, गर्मी है, सर्दी है, शरीर में थकान भी आती है, आराम नहीं करता, सुबह से लेकर शाम तक लगा रहता है, तो उसमें कष्ट नहीं होता, होता है। वो कष्ट भी सहन करता है, किस आशा में, सुख की आशा में। कष्ट सहन करता है सुख की आशा में, और पूरे दिन मेहनत करके 300 रुपए कमाए और फिर वो जाता है ठेके पर। अब ठेके पर किस लिए जा रहा है, सुख के लिए जा रहा है ना, सुख के लिए जा रहा है, पैसा उसमें लगाएगा। अच्छा एक आदमी मेहनत वहां नहीं भी जाता है, जो नहीं जा रहा है वो तो कहता है देखो ये बेवकूफ है, इसने पूरे दिन तो कमाए, 4 रुपए इकट्ठे किए और अब 2 मिनट में जा करके और वो निकाल देगा पी करके, क्या फायदा, और शरीर भी नाश करेगा और पैसा भी नाश कर रहा है और घर वाले परिवार को भी दुख देगा। उसको दुख दिख रहा है, एक आदमी को तो उसमें दुख दिख रहा है और वो जाता भी नहीं है। जो नहीं जा रहा है उसको दिख रहा है दुख, जो जा रहा है उसको दिख रहा है। अगर जाने वाले को दिखता तो क्यों जाता, है ना। तो विपरीत ज्ञान है ना, उसकी बुद्धि विपरीत निर्णय ले रही है, सुख देख रही है किसमें, विपरीतता में। जिसमें दुख है मतलब दुख में भी सुख देख रही है, दुख में भी सुख दिखे, उसको क्या कहते हैं, विपरीत बुद्धि, उल्टी बुद्धि। और ऐसे एक को नहीं, बहुतों को, सिर्फ नशे वाले को नहीं दिखता है, जिसने नशा नहीं किया उसको भी दिखता है। आप बड़े बड़े विवेकी आदमी को भी दिखता है। ठीक, आदमी शादी करता है, शादी किस लिए करता है, सुख के लिए करता है, और फिर तलाक किसके लिए लेता है, सुख के लिए। तलाक भी सुख के लिए लेता है, क्यों, शादी करी थी कि सुख मिलेगा पत्नी से, और वही पत्नी अगर दुख देने लग जाए तो फिर ये सोचता है भी कभी इससे पीछा छूटे। ऐसे पत्नी भी शादी करती है पति से तो उसको होता है आज भी सुख मिलेगा, आराम से रहेंगे, परिवार चलेगा, भोजन पानी की व्यवस्था होगी, सुरक्षा होगी। और वही व्यक्ति जब उसको दुख देने लगता है तो पत्नी भी कहती है कभी इससे पीछा छूटे। तो जब संबंध जोड़ा था तब भी सुख के लिए जोड़ा था, और जिस संबंध से अगर दुखी हो जाए तो फिर वो संबंध तोड़ने में भी सुख है। एक के मिलने से सुख होता है, एक को दुख छोड़ने से सुख होता है। तुलसीदास जी तो कहते हैं साधु असाधु दोनों दुख। तुलसीदास जी ने लिख दिया कि साधु और असाधु दोनों ही दुखदाई है। कहते दोनों दुखदाई है। कि क्यों दुखदाई है, कि दुष्ट तो जब मिलता है तब दुख देता है, और साधु जब बिछड़ता है तो दुख आता है। साधु अगर बिछड़ जाए, साधु में जो प्रिय होता है, अच्छा होता है, प्रिय आदमी, अच्छा आदमी जब दूर हट जाता है तो पीड़ा होती है, दुख होता है, आदमी बढ़िया चले गए। और दुष्ट आदमी मिलता है तब दुख देता है, आते ही शुरू कर देता है काम। उसको देखते ही पता लग जाएगा ये आ गई बीमारी, अब इसे दुख शुरू होना है। बुरा आदमी तो मिलते ही दुख देता है, और अच्छा आदमी जब जाता है तब दुख होता है, बिछड़ने में दुख होता है। अच्छे आदमी का बिछड़ने में दुख होता है, और बुरे आदमी का मिलने में ही दुख होता है। दुख दोनों में, दुख दोनों जगह पे हो रहा है।
हमारी आशा जो है, जब हम संबंध बनाते हैं तो हमारी ये आशा होती है कि हमको सुख मिलेगा, और जिस चीज से हमें सुख मिल रहा है उसी से ही दुख है। भगवान ने तो कहा हर सुख दुख, हर जैसे हर एक गुण अवगुण से आवृत है। मतलब जैसे अग्नि धुएं से ढकी हुई है, हर एक अग्नि के अंदर जहाँ अग्नि वहाँ धुआं जैसे होता है, इसी प्रकार कहीं जहाँ जहाँ सुख देख रहे हैं वहाँ कोई ना कोई दुख जरूर छिपा हुआ है। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं है, लेकिन देखने तो लेकिन जो दुख को भी, गलत चीज को भी सुख मान ले तो फिर गड़बड़ हो गया ना। और मानते हैं, और इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय बुद्धि ही करती है। बुद्धि के इससे यह सिद्ध होता है कि जो जो सुख बुद्धि मान रही है वो सुख आनंद है नहीं। बुद्धि जिसको आनंद समझ रही है वो आनंद है नहीं, वहां गड़बड़ है, बहुत बारीकी से है। उसका निरीक्षण जब तक पूरा नहीं हो जाए तो जो जो सुख वैसे आ रहा है, दिख रहा है, आभास हो रहा है, एक तो आनंद का होना और एक आनंद का आभास। आभास कहते हैं नहीं, फिर भी लगे भी है, ठीक है ना। जैसे प्रतिबिंब, आभास प्रतिबिंब की तरह होता है। प्रतिबिंब भी सूरज जैसा ही है, सूर्यों का प्रतिबिंब सूर्य जैसा है। क्या सूरज वाले गुण उस प्रतिबिंब में है? देखने में वैसा है, चमक भी वैसा है, आकार भी वैसा है, सब कुछ वैसा ही है। जो शीशे में उसका प्रतिबिंब दिख रहा है, क्या उसमें आंच है? क्या उसमें ताप है? क्या उसमें रोशनी है? क्या उसमें गर्मी है? क्या ऊर्जा है? क्या वो चले? नहीं। वो तो जहां जहां शीशे को ले जाओगे वहां वहां चला जाएगा। शीशा बूंदा मारो तो खत्म हो जाएगा, शीशे को तोड़ दो तो बिखर जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगा। क्या असली सूर्य भी हो जाएगा ऐसे? शीशा के तोड़ने से शीशा वाला जो प्रतिबिंब है, सूर्य है, वो टूट जाएगा। क्या वो सूर्य भी टूट जाएगा? उस सूर्य के सामने, शीशा के सामने हाथ कर दोगे तो वो प्रतिबिंब से छिप जाएगा। क्या उसके आगे हाथ करने से भी छिप जाएगा? फर्क पड़ेगा उसको कुछ? उसको क्या फर्क पड़ेगा? उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो असली जो आनंद है उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हमेशा रहता है। जो प्रमाण, जो आए और चला जाए, अभी है अभी नहीं है, क्षण क्षण में जो बदलता है। अभी किसी चीज की, अब किसी वस्तु की हमें इच्छा हुई तो हमको बेचैनी हुई, कोई चीज मिल जाए हमको, और वो मिल गई तो क्या हुआ? खुशी हुई। वो खुशी कितनी देर रुकती है? वो थोड़ी देर बाद में फिर चली जाती है। इसका मतलब वो खुशी हुई नहीं थी। अगर वो मिली गई, हकीकत में उसके मिलने से हमको खुशी मिल गई होती तो वो खुशी सच्ची थी, फिर तो वो जानी नहीं थी, ठहरनी चाहिए थी। अगर ठहर नहीं रही है तो हमको भ्रम ही हुआ है, हमको आभास ही हुआ है नहीं। एक व्यक्ति को मिलने से हमको लगता है कि आदमी मिल जाएगा तो हम बड़े चैन से, सुख से जीवन चलेगा, और वो आदमी मिल गया लेकिन सुख चैन फिर भी नहीं है। तो एक भ्रम था, वो बुद्धि का भ्रम ही तो था कि ये चीज मिलने के बाद में सुख रहेगा, और वो सुख नहीं रहा, चला गया। ये सारे के सारे जितने भी दोष होते हैं किसमें? बुद्धि में होते हैं। बुद्धि सत्य को असत्य दिखाती है, और सत्य को असत्य, सत्य को सत्य, मतलब जो झूठा है उसको सही दिखा दे, और जो सही है उसको झूठा दिखा दे। संसार असत्य है लेकिन बुद्धि तो उसको सत्य दिखाती है। बुद्धि से देखो सत्य दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? झूठा। सारी चीज, खाना पीना, उठना बैठना, दिन रात, हंसना, बोलना फिरना, सब कुछ हो रहा है। जब सब कुछ हो रहा है तो वो उसको झूठा कैसे दिखाएगी? वो सत्य दिखा रही है। और परमात्मा सत्य है, बुद्धि कहती कहाँ है परमात्मा? ना कोई दिखता है, ना कोई समझ में आता है, ना कोई कार्य करता दिख रहा है। जो है ही नहीं उसके लिए कह रहे हो कि सत्य है। बुद्धि इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जो है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, जो नहीं है उसको
मान रही है। उमा, भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। भगवान शिव कहते हैं मैं अपनी जिंदगी का अनुभव कहता हूँ, और भगवान शिव कितने जिंदगी का अनुभव कहता हूँ। और भगवान शिव की उम्र कितनी होगी पता नहीं, युग युगांतर, कभी वो तो नादी है, प्रलय होती है तब भी शिव जी रहते हैं, उनका तो पता ही नहीं कब से आ रहे हैं। वो कहते हैं हम अपनी जिंदगी का अनुभव बताते हैं। एक आदमी 100 साल जिया हो, और 100 साल में सर्दी गर्मी अच्छाई बुराई ऊंच नीच खट्टे मीठे छोटे मोटे सब प्रकार के अनुभव किए हो, सुख दुख सबको अनुभव किया हो, मुसीबतें देखी हो। वो आदमी कहे कि हमने बड़ी बड़ी मुसीबतें देखी, हम अपनी जिंदगी की बात बताते हैं, जिंदगी का सार क्या है। तो लोग कहें 100 साल आदमी ने जिया है, 100 साल में बहुत कुछ सीखा है, जाना है, तो जो बात कहेगा तो पूरी नाप तोल के होगी और पक्की बात होगी, उसकी बात को माना जाएगा। 100 साल ऐसे तो खोए नहीं। एक बच्चा छोटा है, वो कितनी बढ़िया बात कहे तब भी उसकी बात को ज्यादा कीमत नहीं देते। कीमत क्यों नहीं देते? मैंने पहले सोच लेते कल का बच्चा, इसको पता क्या जिंदगी क्या होती है। सही बात, यही कारण होता है ना, चाहे वो बिल्कुल सत्य बोल रहा है, फिर भी ये होती है बड़ों के मन में कि ये तो कल का बच्चा, आज तो पैदा हुआ है और आज ये ज्ञान दे रहा है, इसको क्या पता जिंदगी है। जिंदगी जिसने जिंदगी जी है, 100 साल तक धक्के खाए हैं, धूप छाया देखी है, उसको पता है जिंदगी क्या होती है। वो बात कहे तो बात जचती है, भीतर जीवन में अनुभव करके देखा है। ये आज पैदा हुआ, आज ही बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो वो कितनी अच्छी बात कहे तब भी उसकी बात को ज्यादा वैल्यू नहीं होती है, समझते नहीं। लेकिन जो जी लेता है, उसको अनुभव कर लेता है जीवन में, उसकी बात पर ध्यान देते हैं कि हाँ ये जो बोले